जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरु जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, रामानंद के शिष्यों की संख्या मानी जाती है। आपको बताना है कि रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी 12। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया। दोस्तों, आपको बताना है कि जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा डी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। अगला प्रश्न है, तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि तुलसीदास द्वारा कृत दोहावली में कुल कितने दोहे हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा बी 572। तुलसी द्वारा कृत दोहावली में 572 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका में कितने पद है। दोस्तों, आपको बताना है कि विनय पत्रिका में कितने पद है। आपका करेक्ट आंसर होगा 300। विनय पत्रिका में 300 पद है। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि विनय पत्रिका किसकी कृति है। आपको बताना है कि विनय पत्रिका किसकी कृति है। दोस्तों, विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है, याद रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संत तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। आपको बताना है कि संत तुलसीदास जी के गुरु का नाम था। आपका करेक्ट आंसर होगा नरहरि दास। संत तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, नरहरि दास। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपका करेक्ट आंसर होगा बी सिही। सूरदास का जन्म सिही में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामचरितमानस की टीका किसने लिखी है। दोस्तों, आपको बताना है कि रामचरितमानस की टीका किसने लिखी है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी महेंद्र रामचरण। दोस्तों, महेंद्र रामचरण ने रामचरितमानस की टीका लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचयिता है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन प्रेम वाटिका के रचयिता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी रसखान। रसखान प्रेम वाटिका के रचयिता है। अगला प्रश्न है, बीजक ग्रंथ किस भाषा में प्रणय किया गया है। दोस्तों, आपको बताना है कि बीजक ग्रंथ किस भाषा में प्रणय किया गया है, यानी कि लिखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी सधुकरी। बीजक सधुकरी भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कबीरदास हैं और ये 3 भागों में लिखा गया है। साखी शबद रामायणी कितने भागों में लिखा है दोस्तों, 3 भागों में। साखी शबद रामायणी और इसके लेखक कौन है, कबीरदास है, याद रखेंगे कौन है, कबीरदास। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। दोस्तों, आपको बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी अवधी। विनय पत्रिका की भाषा अवधी है। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि विनय पत्रिका किसकी कृति है। विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है। किसकी है, तुलसीदास की। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है दोस्तों, अवधी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संत तुलसीदास की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि संत तुलसीदास की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा बी 572। तुलसीदास के दोहों में 572 है। कितने हैं, 572 है। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा के रचयिता कौन है। दोस्तों, आपको बताना है कि सत्यवती कथा के रचयिता कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी ईश्वरदास। सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास है। अगला प्रश्न है, बीजक के संकलनकर्ता कौन थे। आपको बताना है दोस्तों कि बीजक के संकलनकर्ता कौन थे। आपका करेक्ट आंसर होगा डी धर्मदास। बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास थे। अगला प्रश्न है, नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था। दोस्तों, आपको बताना है कि नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था। आपका करेक्ट आंसर होगा डी अग्रदास। नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, अग्रदास।
अगला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। दोस्तों आपको बताना है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए दास्य भाव। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन भक्तमाल के रचयिता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए नाभादास। नाभादास दोस्तों भक्तमाल के रचयिता है। दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप कर लिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 का शीघ्र एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप लोग तन मन धन से अपनी परीक्षा की तैयारी करिए और एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए इस बीपीएससी की एग्जाम में। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति में की है। दोस्तों आपको बताना है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति में की है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी दोहा चौपाई पद्धति में। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस दोहा चौपाई पद्धति में लिखा है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के आविर्भाव का क्षेत्र था। दोस्तों आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन का क्षेत्र कौन था इनमें से। आपका करेक्ट आंसर होगा बी दक्षिण भारत। दोस्तों सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का आविर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। अगला प्रश्न है सगुण भक्ति धारा के विरोधी कवि थे। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सगुण भक्ति धारा के विरोधी कवि थे। आपका करेक्ट आंसर होगा बी कबीरदास। कबीरदास सगुण भक्ति धारा के विरोधी कवि थे। अगला प्रश्न है राम भक्त कवि नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन राम भक्त कवि नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी नरोत्तम दास। नरोत्तम दास राम भक्ति कवि नहीं है। अगला प्रश्न है अष्टछाप कवि नहीं है। दोस्तों बताना है आपको कि इनमें से कौन अष्टछाप कवि नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी चरणदास। चरणदास अष्टछाप कवि नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन रास पंचाध्याय के रचयिता है। दोस्तों बताना है आपको कि रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंददास। नंददास रास पंचाध्याय के रचयिता है। अगला प्रश्न है सिख पंथ के प्रवर्तक संत थे। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सिख पंथ के प्रवर्तक कवि हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा ए गुरु नानक। गुरु नानक सिख पंथ के प्रवर्तक कवि हैं। अगला प्रश्न है संत काव्य का प्रधान रस है। दोस्तों आपको बताना है कि संत काव्य का प्रधान रस क्या है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए शांत रस। संत काव्य का प्रधान रस क्या है दोस्तों, शांत रस है। अगला प्रश्न है अष्टछाप के संस्थापक थे। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक थे। आपका करेक्ट आंसर है सी विठलनाथ। विठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। आपका करेक्ट आंसर होगा ए दक्षिण भारत। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है सूरसागर का काव्य रूप कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि सूरसागर का काव्य रूप कौन सा है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी गीति काव्य। सूरसागर का काव्य रूप गीति काव्य है। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की थी। दोस्तों आपको बताना है कि तुलसी की भक्ति भावना किस वर्ग की थी। आपका करेक्ट आंसर होगा डी दास्य भाव। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इसको आप लोग याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है तुलसीदास की दार्शनिक मत के वक्त कवि थे। दोस्तों आपको बताना है कि तुलसीदास की दार्शनिक मत के वक्त कवि थे। आपका करेक्ट आंसर होगा डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास विशिष्ट द्वैतवाद के वक्त कवि थे। अगला प्रश्न है मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी। दोस्तों आपको बताना है कि मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी। आपका करेक्ट आंसर होगा सी मधुरा भक्ति। मीराबाई की भक्ति भावना मधुरा भक्ति थी। अगला प्रश्न है सूफी कवियों को कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सूफी कवियों को क्या कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी प्रेम मार्गी। सूफी कवियों को प्रेम मार्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सूफी कवियों को प्रेम मार्गी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों आपको बताना है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, श्वेता श्वेता उपनिषद में। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेता उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, मंजन की रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन मंजन की रचना है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, मधुमालती। मंजन की रचना मधुमालती है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन कवि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक है। आपका करेक्ट आंसर होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक है। दोस्तों आपको बताना है कि विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन कृष्ण गीतावली का रचयिता है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, नंददास। नंददास कृष्ण गीतावली के रचयिता है। अगला प्रश्न है, किस जैन कवि ने अपने आत्मचित्रण में मधुमालती व मृगावती का उल्लेख किया है? दोस्तों आपको बताना है कि किस जैन कवि ने अपने आत्मचित्रण में मधुमालती व मृगावती का उल्लेख किया है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, बनारसी दास। बनारसी दास ने अपने आत्मचित्रण में मधुमालती व मृगावती का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, तन चितौर मन राउर किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? दोस्तों आपको बताना है कि तन चितौर मन राउर किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, पद्मावत। यह पंक्ति पद्मावत ग्रंथ की है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि पद्मावत किसकी रचना है। आपको कमेंट्स बॉक्स में क्या बताना है दोस्तों कि पद्मावत किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, मल्लुक दास का जन्म स्थान है। दोस्तों आपको बताना है कि मल्लुक दास का जन्म स्थान कहाँ है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, कड़ा। मल्लुक दास का जन्म स्थान कड़ा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? दोस्तों आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को प्रेमाख्यानक का पहला काव्य ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? दोस्तों आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रेमाख्यानक का पहला काव्य ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, किसने जायसी को भूमिपुत्र कहा है? दोस्तों आपको बताना है कि किसने जायसी को भूमिपुत्र कहा है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र कहा है। अगला प्रश्न है, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? दोस्तों आपको बताना है कि प्रेम चिंगारी किसकी रचना है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, अली शाह। प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना है। अगला प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? दोस्तों आपको बताना है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, चित्रावली। सुजान कुमार चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है। अगला प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? दोस्तों आपको बताना है कि जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस माह से किया है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, आषाढ़। आषाढ़ माह से किया है। अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? दोस्तों आपको बताना है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, कबीरदास। नीमा कबीरदास की माता का नाम था। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? दोस्तों आपको बताना है कि जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी।
आपका करेक्ट आंसर होगा डी सिंघल द्वीप। जैसी के पद्मावत में पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की थी दोस्तों? सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? दोस्तों आपको बताना है कि सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी पांचवा। सुंदर कांड रामचरितमानस का पांचवा कांड है या सर्ग है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों बहनों को शेयर कीजिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।